क्या आपकी भी पेपर सलोनी इतनी ज़्यादा खस्ता करारी और परफेक्ट नहीं बनती है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपसे शेयर करेंगे पेपर सलोनी बनाने की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आप फॉलो करेंगी तो आपका जो पेपर सलोनी है एकदम परफेक्ट और एकदम बाजार जैसा बनकर तैयार होगा। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मसाला मैजिक किचन। तो इसे बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है हमने, थोड़ा सा नमक उसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही थोड़ी सी डाल देंगे अजवाइन, काली मिर्च हाथों से क्रश करके, बिल्कुल चुटकी भर ही हमें सोडा लेना है और मोयन के लिए ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो इस रेसिपी का परफेक्ट होने के लिए मोयन का भी परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैदे में ना मोयन को अच्छी तरह से मसल कर हम मिक्स करेंगे और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए ना तो इसे अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि मोयन हमारा परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से मुट्ठी बांध कर हमें देख लेनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुट्ठी बांधने पर ना ये तुरंत ही फूट जाता है या फिर हल्की मुट्ठी बनती है, तो उस सिचुएशन में ना आप थोड़ा सा मोयन और ऐड कर ले। और यहाँ पर देखिए हमारा जो मोयन है बिल्कुल परफेक्ट है, फूट नहीं रहा है। तो इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मारते हुए इसे गूंद लेंगे। तो इकट्ठा हमें ढेर सारा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि मोयन की वजह से ना पानी बहुत ही कम यूज़ होता है इसे गूंदने में। तो अच्छी तरह से हम इसे एकदम गूंद कर तैयार कर लेंगे। इसका जो डो है ना ये सॉफ्ट या मुलायम नहीं होता है, एकदम टाइट डो इसका बनाना पड़ता है, तभी इसकी जो रेसिपी है ना एकदम परफेक्ट बनेगी। गूंदने के बाद ना इसे हम छोटा छोटा इस तरह से तोड़ लेंगे। इससे क्या होगा ना, जो बीच में क्रैक्स आते हैं वो नहीं आएंगे। तो आज की रेसिपी की ये पहली टिप्स है, इसे आपको ज़रूर फॉलो करना है, आपको ना इससे बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो 10 से 15 मिनट का इसे रेस्ट दे देंगे। इसके बाद ना बनाने से पहले इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसे हम चकले के ऊपर अच्छी तरह बेलते हुए हाथों से ही इस तरह का रोल तैयार कर लेंगे। फिर इसकी लोइयाँ छोटी छोटी चाकू से कट कर लेंगे। तो क्योंकि ना ये पेपर सलोनी है, बहुत बड़ी बड़ी लोइयाँ इसकी नहीं होती है, बिल्कुल छोटी और पतली लोई हम इसकी तैयार करेंगे। एक लोई लेकर के हम बेलना चालू करेंगे और बाकी की साइड में रख देते हैं। तो इसे हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और बेलन की मदद से ना बिल्कुल पतला शीट इसका तैयार कर लेंगे। तो जितना हो सके पतला इसे बेल लेंगे हम, किसी कागज़ की तरह। शायद इस वजह से ही ना इसे पेपर सलोनी भी कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल पतला शीट इसका हम तैयार कर लिए हैं। अब ना इसे हम कट करेंगे सलोनी की तरह। तो बस 1-1 इंच की दूरी पर इसके स्ट्रिप्स काट लेंगे। उसके बाद ना इसे तिरछा भी काट लेंगे किसी बर्फ़ी की तरह। तो ध्यान से हमें इसे इक्वली काट लेना है। तो जितने लंबाई में काटेंगे उतना ही तिरछा भी काट लेंगे। इसके बाद मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसे ना हम ट्रायंगुलर शेप दे रहे हैं, जिसके लिए बर्फ़ी की बीचों बीच हमें इसे काटना है, तभी ट्रायंगुलर शेप हमारा बनकर तैयार होगा कुछ इस तरह से। तो ध्यान से ना आप इसे एकदम बीचों बीच काटें, तभी ये इस तरह से कट कर तैयार होगा और ट्रायंगुलर शेप बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप। अब ना क्योंकि ये पेपर सलोनी है, ना ही ये हाथों से निकलेगा, तो इसे निकालने का एक खास तरीका है। तो इस तरह का हम बटर पेपर ले लेंगे या फिर आप प्लेट में मैदा डस्ट करके भी ले सकते हैं। फिर एक पतला चाकू, यहाँ पर पतला चाकू बिल्कुल इस्तेमाल करना है और इसे इस तरह से स्क्रैच करेंगे और पेपर में गिराते जाएंगे, जिससे ना आपको इसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से इस पेपर सलोनी को आप पेपर पर निकाल लेंगे इस तरह से। तो है ना बहुत ही सिंपल टिप्स। तो आज की ये दूसरी टिप्स है जिसे आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप चाहेंगे भी ना तो हाथ से इसे नहीं निकाल पाएंगे। तो बस इसी तरह से दूसरी लोई भी हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे और बिल्कुल पतला शीट इसका तैयार कर लेंगे और सेम उसी तरह ना हमें इसे भी कट कर लेना है। तो दोबारा मैं इसलिए दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसे तिरछा काटने के बाद बर्फ़ी के बिल्कुल बीचों बीच हम काटेंगे, तभी ट्रायंगुलर शेप का जो ये पेपर सलोनी है वो बनकर तैयार होगा कुछ इस तरह से। तो बस इसी तरह से सारे सीट हमें तैयार कर लेने हैं और इसी तरह से स्क्रैच करते हुए काट लेने हैं। तो ध्यान रखिए ना, इसे हमें इकट्ठा करके जमा नहीं करना है, वरना ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो एक बार का ही आपको बेलना है और तुरंत ही फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप इसमें जैसे ही सलोनी डालेंगे ना तुरंत तैर कर ऊपर आना चाहिए।
हॉट ऑयल में हमें इसे हाई फ्लेम में फ्राई करना है और इसे लो फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, वरना ये फूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो हॉट ऑयल में हम इसे डाल देंगे और चम्मच की मदद से ना हल्का दबाते हुए हाई फ्लेम में ही इसे फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे फ़ौरन ही ये फ्राई हो जाते हैं और सलोनी के मुकाबले ना इसे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, क्योंकि ये बिल्कुल पतले होते हैं और हाई फ्लेम में फ्राई होते हैं, तो बहुत जल्दी इनमें कलर भी आ जाता है। तो ध्यान से ना हल्का सुनहरा जैसे ही इसमें कलर आ जाए तो तुरंत ही हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि पकने के बाद भी ना इसमें कलर आ जाता है। तो हल्का कलर में ही हमें इसे निकालना है, बाद में ये खुद ब खुद लाल हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सी पेपर सलोनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो दूसरा बैच भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही हमें फ्राई करना है, एक बार हमें बेलना है और उसे फ्राई कर लेना है, तभी ये ना बिल्कुल अच्छी तरह फूलेंगे और अच्छी तरह से फ्राई होंगे। एक साथ ढेर सारे हमें फ्राई नहीं करने हैं। तो ये तीसरी टिप्स है आज की इस रेसिपी के लिए। तो इन तीनों टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी जो पेपर सलोनी है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बाजार से भी ज़्यादा अच्छी। और सिर्फ 2 कप मैदे से ना ढेर सारी सलोनी बनकर तैयार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खस्ता करारी भी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस दीपावली इस पेपर सलोनी को ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।